हेलो फ्रेंड। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की क्लास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्लास 3 को कवर करेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 3 करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि अभी तक मैंने जो वीडियो किए हुए हैं क्लास 1 और क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और एवरेज प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चन भी किए हुए हैं। एब नॉर्मल प्रॉफिट के भी क्वेश्चन किए हुए हैं कि एब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने किया है एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग देखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ विधि। ठीक है, तो अधिलाभ विधि ये जो टॉपिक है ये सबसे मोस्ट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। सबसे मोस्ट टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे मोस्ट टॉपिक जो है वो वैल्यूएशन इसके है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड को समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमने सोचा था कि प्रॉफिट होगा हमें 10,000 रुपये। तो ये जो प्रॉफिट है ये एवरेज प्रॉफिट है। मैंने सोच लिया कि हर साल के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट जो है हमें 10,000 रुपये होना है। ठीक है, और मान लो कि मैंने सोचा 10,000 रुपये और हो गया हम लोगों को मान ये प्रॉफिट जो है वो हो गया 12,000 रुपये। तो हमने सोचा था कितना 10,000 रुपये और हो गया कितना 12,000। तो ये जो अधिक हो गया, कितना अधिक हो गया 2,000 रुपये। तो ये जो 2,000 रुपये अधिक हुए हैं इसी को बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, ये तो हो गई कि सुपर प्रॉफिट ये होता है। अब मान लो कि सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। एवरेज प्रॉफिट तो आप लोगों को आता है कि एवरेज प्रॉफिट मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर कर लेंगे हम लोग। एवरेज प्रॉफिट कर लेंगे कैसे कि एवरेज प्रॉफिट बराबर, एवरेज प्रॉफिट मैंने क्वेश्चन में किया हुआ है पिछले वीडियो में, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो देख लीजिए कि टोटल प्रॉफिट और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोगों का क्या आ जाता है एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। अब हम लोगों को ये पता करना है कि ये जो निकला है नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो निकला है नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग निकाल ही लेते हैं, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मान लो कि नॉर्मल कंडीशन पे प्रॉफिट हो गया हम लोगों को ज़्यादा, तो हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट बराबर मैं लिख देता हूँ नीचे, एक सेकेंड। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है कि मान लो एवरेज प्रॉफिट है 10,000 रुपये और नॉर्मल प्रॉफिट है हम लोगों का, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट मान लो हम लोगों का 12,000 रुपये और सुपर प्रॉफिट जो है वो मान लो हम लोगों का है 5,000 रुपये। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट है हम लोगों का 5,000 रुपये। तो हम लोगों का कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 7,000 रुपये। तो ये हो गया हम लोगों का SP, जिसे बोल सकते हैं SP। तो अब हम लोग इसके पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को क्लियर करेंगे कि होता कैसे। अगर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले ये सीख लें कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एक सेकेंड, या कलर को चेंज कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम लोग निकालते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो निकाल ही लेते हैं हम लोग कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब किसी किसी में कैपिटल एम्प्लॉयड मांगते हैं और किसी किसी में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मांगते हैं। तो वो क्वेश्चन में देखा जाएगा कि क्या मांगा क्या है। मैं आपको बता दूंगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में अंतर क्या है। तो इसमें हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का और डिवाइड करते हैं हम लोग 100 से। ठीक है,
और डिवाइड कर देंगे मतलब भाग देंगे 100 से, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको जरा हटा देते हैं, एक सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक फर्म पिछले 7 वर्षों में निम्न प्रकार शुद्ध लाभ अर्जित करती है, मतलब कि ये फर्म जो है, एक फर्म जो है निम्नलिखित कंडीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि 2008 में प्रॉफिट कितना अर्न किया, 20,000 रुपये, ठीक है। 2009 में 70,000 रुपये, 2010 में 40,000 रुपये, ठीक है। और 2011 में ऐसे करके प्रॉफिट, और कहीं लॉस, कहीं जिन दोनों में लॉस है और बाकी के सब में प्रॉफिट है। ये जो हैं वो लॉसेस हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये लॉस है। चलो हम लोग सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि फर्म में विनियोजित पूंजी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसे बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 12 लाख रुपए, मतलब कि 12 लाख रुपए उसने व्यापार में लगाए, तो इसे विनियोजित पूंजी बोलते हैं। इस प्रकार का व्यवसाय करने वाली अन्य फर्मों में सामान्य प्रतिफल की दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 10% है। इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि वापसी में जो मिलता है इसी प्रकार की फर्मों को वो 10% वापसी के रूप में मिलता है। उपयुक्त 7 वर्षों में अर्जित किए गए औसत अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय मूल्य, मतलब कि ये परचेजिंग ईयर है, के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो हम लोगों को करना क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करनी है, ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इन्होंने बोल दिया है कि अधिलाभ, मतलब कि सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है क्वेश्चन, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम लोगों को ये प्रॉफिट जो दिए हैं इनसे क्या करेंगे, हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है, एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट, और डिवाइड करते हैं हम लोग नंबर ऑफ ईयर से, हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट तो हम लोग कर लें कि एक साल में हम लोगों को देखो 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट को हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे, और लॉस है अगले साल में तो 70,000 रुपये का, तो 70,000 रुपये अलग कर देंगे हम लोग। और फिर उसके बाद है 40,000 का ये जो है वो लॉस है, और उसके बाद है 2,50,000 का प्रॉफिट है, 2,50,000 का अगले साल प्रॉफिट है, तो उसको प्रॉफिट को प्लस से इंडिकेट करेंगे। और उसके बाद 2,70,000 का प्रॉफिट है, उसको भी हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे। और फिर उसके बाद है 3 लाख रुपये, और 3 लाख को भी हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे। और फिर है 3,20,000 को, तो 3,20,000 को भी हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को अलग जोड़ लेते हैं कहीं पे, तो आप लोग कैलकुलेटर से जोड़ लेना, मैं भी कैलकुलेटर से जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल को जोड़ लिया कैलकुलेटर से, तो ये आएगी हम लोगों का 11,60,000, ठीक है। ये प्रॉफिट का टोटल है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का टोटल प्रॉफिट नहीं है, हम लोग करेंगे क्या कि इसमें लॉस को भी जोड़ेंगे। तो लॉस कितना है, 7 और 4 11, मतलब कि 1,10,000 रुपये लॉस के हो गए। तो अगर हम लोगों का देखा जाए इतने सालों में, 7 सालों में टोटल अगर प्रॉफिट पूछा जाए, तो हम लोग प्रॉफिट में से लॉस को हटा देते हैं। तो प्रॉफिट में से लॉस को हटा देते हैं, तो 11,60,000 में से 1,10,000 जब हम लोग माइनस करते हैं, तो हम लोगों का आंसर आएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा 10,50,000। तो ये जो हमने टोटल प्रॉफिट किया, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट की जगह पे रख देंगे कितने, टोटल प्रॉफिट की जगह पे रख देंगे हम लोग 10,50,000 रुपये, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर, कितने हैं नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो 7 से भाग देंगे, तो ये हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,50,000 रुपये, ठीक है। तो अभी हम लोगों का एक स्टेप हो पाया है कि एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया है, AP जैसे शॉर्ट में बोल सकते हैं, AP बराबर हो गया 1,50,000। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों को अगर एवरेज प्रॉफिट से करना होता तो आंसर आ जाता, लेकिन इसने बोला है कि इनको सुपर प्रॉफिट से करना है। तो सुपर प्रॉफिट में करने के लिए एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, और दूसरा चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर फार्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, ठीक है, 100 से। तो अब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें क्वेश्चन में दी हुई है कि मतलब इन्होंने विनियोजित पूंजी इनकी कितनी है, इसमें देखो लिखा हुआ है 12 लाख रुपए, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 12 लाख रुपए, ठीक है, मतलब व्यापार में कितने लगाए 12 लाख रुपए। और इसमें जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वापस मतलब कितने परसेंट से आता है, तो वो परसेंट से आता है 10% से, सॉरी यहाँ पे 10% आप लोगों को लिखना है, यहाँ पे 10% लिखना है, ठीक है, ये एक बिंदी गलत है तो इसको यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ पे 10% लिखना है, बट डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो इसको ये बिंदी कट, ये बिंदी इससे कट और ये बिंदी इससे कट, तो ये जो आ गया हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हम लोगों का 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हम लोगों को सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों का कितना है 1,50,000 रुपये, तो 1,50,000 रुपये, ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 हम लोगों ने इससे माइनस किए तो ये हम लोगों का 30,000 रुपये आ गया, इसे बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट। अब इसमें बोला है कि सुपर प्रॉफिट से हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है क्या की गुडविल की, ये लकीर यहाँ पे खींच देते हैं, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है, सॉरी गुडविल हम लोगों को निकालनी है ना, तो गुडविल बराबर लिखेंगे यहाँ पे, गुडविल बराबर क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट, जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट से करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं, जब हम लोग सुपर प्रॉफिट से करते हैं तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर्स। अब सुपर प्रॉफिट हम लोगों को कितना है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये रख दिए, और परचेजिंग ईयर हम लोगों की कितनी है ये हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो परचेजिंग ईयर इसमें देखो लिखा हुआ है 3 वर्ष की क्रय मूल्य के आधार पर, तो जो परचेजिंग ईयर है वो दी रखी हुई क्वेश्चन में 3 वर्ष। तो अगर हम लोग 30 का गुणा मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो हम लोगों का आएगा 90, और ये 3 बिंदी तो आगे हम लोगों की 90,000, ये हो गई हम लोगों की गुडविल, तो गुडविल बराबर हो गई 90,000 रुपये, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो के बाद करेंगे, हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड का करेंगे, लेकिन पार्ट 2 करेंगे उसका, और उसमें करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कैसे निकालते हैं कि इसमें तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो इसमें दे रखी थी 12 लाख रुपए, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी हो आप लोगों को, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप लोग एक यहाँ पे देख लीजिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर निकालते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ये आप लोगों को फॉर्मूला बहुत पहले से मालूम होगा कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये हम लोगों को देखना पड़ता है कि हम लोगों से कैपिटल एम्प्लॉयड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा कि ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं थ्योरी कम बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि थ्योरी में बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे डले हुए, आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिए थ्योरी में, लेकिन हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल को हल करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि प्रॉब्लम आती कैसे है और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही मेरे से न्यूमेरिकल करनी है, और अपने न्यूमेरिकल आप भेज भी सकते हैं हमें फेसबुक पर, ठीक है। मेरा एक पेज बना हुआ है, फेसबुक पेज है मेरा, फेसबुक पेज है अकाउंट क्लास बाई SP एजुकेशन, ठीक है, SP एजुकेशन। तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेंजर के द्वारा आप लोग सीधे मेरे पास यहाँ क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके वहीं पे अगर बता दूंगा, नहीं तो वीडियो सेपरेट वीडियो कोई बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो चैनल से जुड़ जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।